बेटा बाप को कत्ल करता है। डॉक्टर शाहिद की केस को हमने प्रोफेशनली हर एंगल से देखा। इसका जो बेटा था कयूम, उसके लिंकेजेस हमें क्रिमिनल लोगों के साथ पाए गए। आप कितनी कैफियत है? पिस्टल मुलजमान को खुद खरीद के लेके दी। 1,30,00,000 रुपए में इसकी डील तय हुई। ये कत्ल होते हुए सामने देख रहा था। जी, ये उस मौके पे ना सिर्फ रैकी अपने एक मिनट की अपने बाप की कर रहा था, बल्कि वो साथ उसी एरिया में मौके पे मौजूद जब ये फायर किए इसके सामने किए। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर साहब के साथ मौजूद हूँ, जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इनकी एक बड़ी मजबूत दस्तरस है और इनके ऑर्गेनाइज क्राइम में तैनात होने के बाद एक शूटर का जो बड़ा नेटवर्क था लाहौर में वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब अपने ही अपनों को मारने लगे नाजरीन, तो वहाँ पर इंसान कैसे तयन करेगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सगा है, कौन दुश्मन है। बेटा बाप को कत्ल करता है, ये दिल थाम के सुनने वाली बात है, क्योंकि मैं बड़े वजनी दिल के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तसव्वुर नहीं किया जा सकता। शाहिद साहब का कत्ल, डॉक्टर शाहिद एक बहुत मारूफ रिनॉट पर्सनैलिटी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब बेटा बाप का कत्ल कर देता है, पता चल जाता है, तो OCU डिपार्टमेंट एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो उन नाफरमान और ऐसे दरिंदा सिफ्त बेटों को एक मैसेज देता है इस पूरे केस को हैंडल करने के बाद कि हम इस शहर में कोई बाप कत्ल नहीं होने देंगे। डीएजी साहब, सबसे पहले आपको मुबारक। आपने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, आपने बहुत सारे बाप, बहुत सारे फादर्स की पग को बचा लिया है। एक मोतबर रिश्ता कत्ल होने से बच गया है। ये दर हकीकत सर ये क्या वाकया था, ये सारी कहानी क्या थी? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ इतना ज़्यादा रोल्ड गोल्ड कर दिया गया है, समझ नहीं आ रहा। एक बड़ी सैड स्टोरी है सोसाइटी की, जिसमें आप देखें कि जब भी हम कोई मर्डर केस, इस तरह का कोई चैलेंजिंग हाई प्रोफाइल केस देखते हैं, तो हम जब सस्पिशन लिस्ट बनाते हैं कि ये लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, कोई सबका दुश्मनी का आंसर है, कोई लेन देन का मसला है, कोई रिश्ते का तनाज़ा है, कोई और किसी किस्म का कोई झगड़ा है, तो हम उस सस्पिशन लिस्ट में सबसे आखिर पे रखते हैं कि इनकी बेटा या कोई और लोग, अपनी औलाद इन्वॉल्व हो सकती है। तो वो उस सस्पिशन लिस्ट में आखिर से जब वो ऊपर आता है, तो आप देखें कि हमारा भी क्या उस पर होगा। ये जो है डॉक्टर शाहिद, इनकी केस को हमने प्रोफेशनली हर एंगल से देखा। CCTV फुटेजेस देखे गए, इनके जियो फेंसिंग, CDR एनालिसिस, इनके लिंकेजेस, इनकी साबका रिलेशनशिप, वो हर चीज़ को हमने प्रूव किया। जब प्रॉपर उसको प्रोफेशनली देखा गया, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो सारे एंगल रूल आउट होते गए कि कोई इसमें से कोई एलिमेंट नहीं है। जब तमाम लाइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रूल आउट होती हैं, तो उसके बाद फिर हम इस केस को इंटरनलाइज कर देते हैं कि हाउस के अंदर देखा जाए कि हाउस के अंदर के बाज़ दफ़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि रिश्तों के तनाज़ों की वजह से फैमिलीज आपस में स्प्लिट होती हैं, या मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। हम उस एंगल की तरफ भी गए, तो उसमें जब हमने इनके फैमिली मेम्बर्स के CDRs और इनकी एनालिसिस करना शुरू किया, तो उसमें इसका जो बेटा था कयूम, उसके लिंकेजेस हमें क्रिमिनल लोगों के साथ पाए गए। अच्छा, उस पर हमें एक शक हुआ। उसके बाद फिर हमने जब क्रिमिनल्स के पीछे रेड वगैरह किए उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो घरों से भागे हुए। फिर हमारा शक मज़ीद मुस्तहकम हुआ। इसको फिर हमने जो कयूम है, जो मरकज़ी मुलज़म, इसका जो बेटा है डॉक्टर शाहिद का, उसको हमने शामिल तफ्तीश किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपकी खिदमत में रख दूँ कि बड़ा मुश्किल है, आप बतौर वालिद आप अपने आप को भी देखें, आप वर्दी के अंदर एक प्रॉपर हसास इंसान, आपके पेरेंट्स, जब आपको शक, गुमान, यकीन में बदल गया कि अब इसको शामिल तफ्तीश करना है, तो आपकी अपनी कैफियत क्या थी? देखिए, ये एक मैंने जैसे बताया बड़ा टफ़ डिसीजन होता है, बड़ा टफ। और हम उस पर बड़ा देखते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी बेटा ही जो है वो बाप के कत्ल का फ़ैसला कर ले, और वो क्या सिचुएशन होगी मेंटल
स्टेट होगी उस बेटे की, जो पहले भी उसको मारने की कोशिश कर चुका हुआ है 6 माह पहले, और उसके बाद और बल्कि उससे भी पहले उसने अनार में जहर दे के मारने की कोशिश की। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए एक बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला था, और सारी चीज़ें हम डिटेल में जब देखना शुरू की, फिर हमने जब ये प्रूव किए लिंकेजेस इनके क्रिमिनल्स वाले, तो फिर ये इस बच्चे को जब इसने कन्फेस किया सारा कुछ, अब हमने इसके सामने मुख्तलिफ सवालात रखे, और जब वो इनका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका तो वो ब्रेक कर गया, और उसके बाद फिर उसने अपनी सारी स्टोरी बयान की कि जी इस तरह से हमने ये कत्ल करवाया, और मैं ख़ुद भी उसमें शामिल था, और पिस्टल ख़ुद लेके दी, ख़रीद के, पिस्टल मुल्ज़मान को ख़ुद ख़रीद के लेके दी, और फिर उसके बाद 1,30,00,000 में इसकी डील तय हुई कि जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम 1,30,00,000 रुपये देंगे। हाँ जी, जो शहरियार और शाहिद वगैरह जो लोग थे इनके साथ, और 16 लाख ये पहले दे चुका हुआ था उनको कि ये काम से पहले हम कुछ दे देंगे, और उसके बाद जब काम हो जाएगा तो उसके बाद हम। तो फिर असल क्रिमिनल माइंडेड तो इनका बेटा हुआ ना? बेटा इनका इस लेवल पे बैड कंपनी में चला गया, और जब उसने बेटे ने देखा कि उसके दोस्त उसको ताना देते हैं कि जी तुम्हारा बाप छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ख़र्चे नहीं देता, या तुम्हारे पूछ गिछ करता है, या दुबई में जाना हो तो तुम्हें पूछता है कहाँ रहना है, कहाँ खर्च करना है, क्या खर्च कर रहे हो। तनाज़ा कत्ल सिर्फ ये छोटी छोटी बातें जो घरों में होती हैं, जो क्रेडिट कार्ड से अगर 15-20 हज़ार रुपये स्पेंड करने हैं तो उन्होंने पूछना है, ज़ाहिर है बाप का हक है कि वो पूछे कि ये कहाँ पे स्पेंड किए जा रहे हैं पैसे। तो वो जो पूछगिछ थी वो इसको बुरी लगती थी, और उसको ये पता था कि जी मेरे बाप जो है वो मिलियनेयर है, तो हमें ये सारी प्रॉपर्टी हमें ही मिलनी है, तो क्यों ना इस बाप को रास्ते से हटाया जाए, और फिर सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसका वारिस मैं हूँ, और मेरा भाई है, तो हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ये मेरी पूछगिछ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह, वो चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेन एक उसके जहन में था बात, और ये एक से नहीं कोई तकरीबन अर्सा 1 साल से चल रही थी उसके जहन में। सही। लेकिन वालिदैन को इस बात का एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर शाहिर का जो पहले असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, उसमें 6 माह पहले बाप ने ये महसूस किया कि मुझे कौन मारेगा, ये एक शायद गलत फहमी से किसी ने मेरे पे गोली चला दी है, किसी और को मारने आया होगा, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। फिर उसे पता भी चल गया होगा तो वो अपने बच्चों को पर्दा रखना चाहता नहीं, अगर ऐसा पता चलता तो लाजमी वो शक का इजहार करते, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी के साथ जिक्र करते, बेटे की कोई काउंसलिंग करते, या बेटे का कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाते, या कोई इस तरह की चीज़ होती। ऐसी कोई बात नहीं थी, उसको शक नहीं गुजरा, और ख़ुद कह के केस को वापस लिया। अल्लाह। तो इसलिए बेटे का, जैसे हमने बताया कि हम एज प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर भी बड़ा कम शक करते हैं कि जी ऐसी कोई बात होगी, तो पहले दूसरे एंगल्स को रूल आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे पास ये आखिरी एंगल होता है। तो ये हमने फिर उस लिहाज से देखा, तो हमारे लिए एक शॉकिंग फैक्ट था। जिसके बाद फिर हमने शहरियार को गिरफ़्तार किया, फिर शहरियार को भी करना है, सजाद को किया गिरफ़्तार, नवाजिश को किया जो कि शूटर था, और शाहिद को किया जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। व्हीकल थेफ्ट की और मोटरसाइकिल थेफ्ट की कुछ 100 से ज़्यादा एफआईआर उस पर है। पर वो ये सुना ये इस्लामाबाद और पिंडी के इलाके में वो इश्तेहारी भी है, और वो इस तरह के एरियाज़ में वारदातें करता रहे। तो ये सारे लोग हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत शॉर्ट स्पैन, और ये बिल्कुल शक जा ही नहीं कर सकता। और ये सुना क्यों क़य्यूम नकाब इसने बाकायदा तौर के ऊपर जनाजा भी पढ़ाया है वहाँ पर? जी जी, बाप का जनाजा भी इसी में पढ़ा। और ये भी बात हकीकत है डीआईजी साहब के ये कत्ल होते हुए सामने देख रहा था? जी जी, ये उस मौके पे ना सिर्फ वैकी अपने एक मिनट की अपने बाप की कर रहा था, बल्कि वो साथ उसी एरिया में मौके पे मौजूद था जब ये फायर किए, इसके सामने किए। ये सारा जब आपने खुद पर्सनली आपके पेश हुआ और इंटेरोगेट आपने किया, तो एक दफ़े बीइंग ए ह्यूमन बीइंग तो ज़ब्त इंसान को बैठ जी ऐसा ही होता है, लेकिन हम चूँकि प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें देखते हैं तो एक बड़ा शॉकिंग फैक्ट है सोसाइटी के लिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। और ये आप देखें कि अब पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि उनके बच्चे जो है वो इस फ़ोन के अंदर घुसे हुए हैं, और इस फ़ोन से किन किन लोगों के साथ लिंक में है, ये हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। और इसी तरह स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो भी इसको उस तरह से कंट्रोल नहीं करते सोशल मीडिया को। तो लिहाजा ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें वॉच ज़रूर करना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आपका बच्चा जो है वो किस दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है।
जो है, एक सोशल मीडिया ने एक अपनी ही रेटिंग के लिए एक बात चला रखी, किसी बच्ची का जिक्र करते हैं, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ नहीं, रही ऐसी है? कोई बात नहीं है। अगर उसको ज़रूर शामिल तफ्तीश किया गया था, उसको हमने क्वेश्चन भी किया है। ना उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई एविडेंस, कोई रोल नहीं। शी इज़ ऑलरेडी शॉकिंग। हाँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल उसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, अब बिल्कुल ये clear। मुश्किल सी सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आप कैसे माशरे को एक सीख देंगे या एक लेसन देंगे कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को मना करना बंद कर दें? क्या करें? देखें, मेरा भी बेटा एक ये ज़रूर देखें, मना करना एक रूटीन में हम बड़ा अरसे से एक सोसाइटल ट्रेडिशन है, वो हम Yeah. करते भी हैं। बुरी बात से मना करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बच्चा जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, Yeah. उसको रीड करना इम्पोर्टेंट है। और वो Main. हर पेरेंट को ये देखना चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है या उसका क्या मिजाज है, उसमें वो जिटरी हो चुका हुआ है या छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। वो इंडिकेशन ज़रूर होती हैं पेरेंट्स के लिए बिल्कुल सही। कि वो अगर ऐसी बच्चों में कोई तब्दीली आ रही है उनके मिजाज में, उनके रवैये में, तो उसको ज़रूर वॉच करना चाहिए। नाज़रीन, पुलिस ने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया और बहुत ही ईमानदारी और सलाहियत के साथ मुकम्मल किया। ये नामुमकिनात में शामिल था कि इतनी गहराई में जा कर के एक बहुत रिच इंसान के बहुत रिच बेटे के ऊपर शक किया जाए जो जनाजा भी पढ़ा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि मद्दई भी जो है वो छोटा भाई है। शायद ये मुल्ज़िम रिलीफ भी हासिल कर जाए अपने भाई की वजह से, लेकिन अब माशरा इसे जीने नहीं देगा। वालिद और वालदा इंसान की ज़िंदगी के वो घने दरख्त हैं कि जिसकी छाँव के नीचे ही रहकर कोई शख्स अफसर बन सकता है, कोई शख्स अच्छा इंसान बन सकता है, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी को तवानाई के साथ गुजार सकता है। जब हम इस हकीकत को भूल जाते हैं तो फिर हम इंसान नहीं रहते, हम दर हकीकत दरिंदे बन जाते हैं। अपने इर्द गिर्द और अपने घर में पलने वाले उन जराइम पेशा अफराद की जानिब या उस सोच की जानिब एक निगाह रखें जो किसी को जीने नहीं देते। उनका ताक़ुब करें। अपनी ही पुलिस है, बेगानी नहीं है। 2 मिनट बैठ जाएं बाहर किसी अफसर के, जाने लगे रिक्वेस्ट कर दें कि मेरे घर में ये मसला है, घरेलू नाचाकी है, इससे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, वो आपको बचा लेगा। वगरना शाहिद साहब की तरह वो शख्स भी लुकमा अजल बन जाएगा। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं OCU हेडक्वार्टर में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है डॉक्टर शाहिद सदीक मर्डर केस पे। इसमें आपको पता है कि बड़ा एक सेंसेशनल मर्डर था और बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसको बड़ा प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह OCU ने मोहम्मद अली भट्ट और आफ्ताब फुलरवान साहब जो SP हैं हमारे, इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत के साथ इस केस को ट्रेस किया, इसके तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस केस की डिटेल। ये जो केस था इसमें डॉक्टर शाहिद जो 2 अगस्त को इनका मर्डर हुआ। मर्डर के बाद हमने हर एंगल से इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया, जिसमें जो CCTV कैमरास थे और जियो फेंसिंग और इसके बाद फिर इनकी CDRs, ये भी देखा गया कि इनके कोई ज़ाती कोई अनाद वाले या दुश्मनी का अंसर पाया जाता है, ये नहीं है। आपको पता है कि पॉलिटिकल डायरेक्शन भी देने की कोशिश की गई इस केस को। ये तमाम एंगल्स के साथ हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और फाइनली हमने जब ये ट्रेस किया कि इसका जो बेटा कयूम है वो डायरेक्टली इस मर्डर में इन्वॉल्व है और उसके बाद इसके जो बेटे कयूम के साथ दूसरे मुल्ज़मान थे उन तमाम को भी OCU ने और इनकी टीम ने गिरफ़्तार किया, जिनके रोल्स मैं आपसे अलग-अलग शेयर करूँगा। इसमें जो मेन रोल है आपको पता है, उसके बेटा जो कयूम है, डॉक्टर शाहिद साहब का मर्डर उनके बेटे कयूम ने कराया, बल्कि ये ख़ुद भी मौका पे मौजूद था जब ये मर्डर किया गया। इसने 6 माह पहले भी अपने बाप को कत्ल कराने की कोशिश की, उससे भी पहले इसने जहर देने की भी कोशिश की
ये इसके बेटे का जहन में और दिल में ये बात थी कि मेरा बाप जो है मुझे पैसे देने में या ख़र्चने में कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है। और वो अगर किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं तो वो खाने के लिए वो बिल देते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है उनके वालिद के यूज़ होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट के ओनर को फ़ोन कर देते हैं कि जी ये क्यों बिल इतना आया है और कहाँ आप स्पेंड कर रहे हो। और इसके अलावा छोटी छोटी बातों पे उसको एक रंज था कि मेरा वालिद जो है, और वो उसको शर्मिंदगी उसके ख्याल में होती थी कि जी मेरे दोस्तों के सामने ये बातें होती हैं और फिर मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम एक मिलियनेयर फैमिली हैं और हमारे साथ ये ऐसा सलूक किया जाता है। तो उसमें बैड कंपनी की वजह से और अपने जो भी उसका इंटेंशन थी उसके दिल में एक बात आई और उसने कहा कि जी मैं अपने वालिद का मर्डर करूँगा। उसको उसने अमली जामा पहनाने के लिए 6 माह पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की और वो भी केस दर्ज हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने खुद वो बयान दे के कि जी ये मुझे गलत फहमी की बुनियाद पे ऐसा लगा है कि जी मेरे ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, तो वो उन्होंने वापस लिया केस। उसके बाद फिर वो भी उसके बेटे ने ही कराया था, कयूम ने। और कोइंसिडेंटली देखें वो जनाजे में भी जनाजा पढ़ाने वाला भी था और फिर बाद में जो भी उसने ड्रामाज किए। उसके बाद फिर इसने कयूम का जो मेन लिंक था और लिंच पिन था वो था शहरियार और शहरी। शहरी वो था जिसको इसने कहा कि जी 16 लाख रुपए उसको पहले दिए गए और 1 करोड़ 30 लाख में 1 करोड़ 30 लाख में इनकी फ़ाइनल डील हुई कि 1 करोड़ 30 लाख आफ्टर एग्जीक्यूशन और मर्डर के बाद ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए शूटर्स को और इनको अदा करेगा कयूम। शहरयार जो था उसने सजाद जो एक कैरेक्टर है उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। सजाद को इन्वॉल्व किया। सजाद ने जो शूटर था उसको हायर किया, नवाजिश को और शाहिद को, इन दोनों को अरेंज किया एज ए शूटर। और शाहिद जो है उनमें जो मुलज़म है उसके ऊपर 100 के करीब FIRs ऑलरेडी हैं, जो कि कार चोर है एक, और वो पहले भी बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। इन दोनों को, शाहिद को, नवाजिश को शामिल किया इस साजिश में और फिर इन्होंने आके एग्जीक्यूट भी किया। जैसे मैंने पहले बताया कि कयूम खुद भी उसी मौका पे खुद भी मॉनिटर कर रहा था, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था बल्कि वो खुद मौका पे मौजूद था और ये सारे कामों में शामिल था। ये अब हमने जो एक OCU ने कयूम, नवाजिश, सजाद और शाहिद, इनको गिरफ़्तार कर लिया हुआ है और एक शहरयार जो है वो मुलज़म अभी बाकी है। इनको हम बड़ा प्रोफेशनली मज़ीद केस को अच्छा एक प्रोसिक्यूशन का केस बनाने के लिए हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन मुलज़मों को करार वाकई सज़ा मिलेगी और इंश्योर करेंगे कि अदालत से कन्विक्शन होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इसमें एक बात बताइएगा, जब 6 माह पहले इस पर अटैम्प्ट हुई उस वक्त बड़ी रूमर था जी, ये क्योंकि PTI का ये फाउंडर मेंबर है तो ये गायब भी था, छुपा भी था और पुलिस उस वक्त कार्रवाई भी नहीं कर रही थी। तो इसका ये यही बेटा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको पब्लिसाइड कर रहा था जी कि अटैम्प्ट कराई गई और पुलिस इन्वॉल्व है। उस FIR में जो इन्वेस्टिगेशन हुई आइदर वो उस वक्त बंद कर दी गई थी पे तो उस पर कोई काम हुआ था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये सेम शूटर है और इतने बड़ी हैवी अमाउंट ली है 6 करोड़ 7 करोड़ के करीब, उस वक्त भी यही थे। तो ये कैसे बचे उस वक्त? कहाँ पर जो ऑपरेशन वालों से या इन्वेस्टिगेशन वालों से कहाँ पर ये रह गया? वो केस जो था कंप्लेनेंट की दरख्वास्त पे क्लोज़ हुआ। मैंने पहले भी जैसे बता दिया, कंप्लेनेंट ने खुद दरख्वास्त दी कि हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते। मैंने गलत फहमी की बुनियाद पे ये समझा कि शायद मेरे पे कौन असैसिनेशन अटैम्प्ट करेगा, यानी मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और फिर मेरे पे हमला हो गया है, हो सकता है किसी और को मारने आए हों और फिर मैंने अटैम्प्ट का वो पर्चा करा दिया। तो इसी बुनियाद पे वो FIR वापस ली गई और वो यानी क्लोज़ हो गया केस। इस वजह से ये, वरना अगर वो केस इन्वेस्टिगेट होता और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट होता तो डेफिनेटली ये बच्चा जो है वो उसमें भी इन्वॉल्व था तो उसमें भी अरेस्ट हो जाता। जैसे मेरा बताइए कि सजाद और उस लड़की का क्या रोल था इसमें? सजाद को क्या था, वालिद है, उसको हिरासत में लिया गया था? नहीं, अभी लड़की का कोई उसमें रोल नहीं है डायरेक्टली। मैंने जैसे बताया मोटिव ऑफ मर्डर भी वो नहीं है लड़की, और लड़की का कोई रोल भी नहीं है।
सजाद का रोल है उसमें। सजाद ने वो अरेंज किए शूटर। सर फैन के बारे में जहर के बारे में जहर जो दिया गया था वो कितना अरसा पहले दिया गया, घर में दिया गया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? वो कितना अर्सा पहले? ये सर ये अटैम्प्ट हुई ना पहले जनवरी, उसके 2 माह बाद सजाद ने ही इसको जहर दिया था, तो उसने अनार के जूस में डाल के दिया था और उसको पेचिस लग गए थे उसके बाद। हाँ, और उसका मैदा वॉश हुआ उसमें भी, वो भी। अच्छा सर ये फैन शहरयार एक्टर है शहरयार एक एक्टर भी है और मॉडल भी है। फायर किसने मारा इन मुसलमान में से ये पता? अभी इसमें रोल मजीद तफ्तीश में सामने आएंगे, लेकिन ये नवाजिश मैंने बताया, जैसे नवाजिश भी शामिल है, सजाद भी मौके पे था और शाहिद भी था। आधा कत्ल बरामद कर लिया गया सर। अभी हमने गिरफ्तार किया, रिमांड लेंगे और उसके बाद फिर हम ये बताएं कि जो मुल्जमान अभी आपने 5 अरेस्ट किए, बस एक अभी अरेस्ट करने वाला और असल जो मर्कजी मुल्ज़िम है वो शहरयार है या नवाजिश है, इसको क्लैरिफाई करें। नहीं, मैंने मरकजी मुल्ज़म बताया, मरकजी तो कयूम है ओके ओके। और कयूम के बाद शहरयार है, मरकजी मुल्ज़म है, और शहरयार का लिंक सजाद और नवाजिश के साथ है। राइट। और ये शूटर है आगे। ये आगे शूटर है, शाहिद भी है उसमें शामिल मौके पे। कर दें कि ये जो कयूम जिसको मर्कजी बोलते हैं ये 109 में ही आएगा। नहीं, ये मैंने जैसे बताया ये मौके पे भी मौजूद था, ये खुद सारी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा था और एट द सेम टाइम खुद मौके पे देख रहा था, मौके पे मौजूद था, डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अच्छा सर ताजी का जो लड़की के ताल्लुक कहाँ से उसको इंटेरोगेट किया गया, दूसरा जो मुल्जिम सजाद है शहरयार है, ये आपस में बाप बेटा है, तो तीसरा मुल्जिम वो भी इनका रिश्तेदार है, इनके आपस में क्या रिलेशन है? ये भी जरा बताइए। तीसरा मुल्ज़म भी इनका रिलेटिव है, शाहिद और सजाद सगे भाई हैं आपस में। शहरी जो है सजाद का बेटा है, तो नवाजिश जो है वो शाहिद और सजाद का मोहल्लेदार है। अच्छा सर जैसे आप बता रहे हैं कि असलम ने बहुत एप्लीकेशन पहले जो हमला हुआ था तो उसके बेटे ने फायरिंग की थी शहरयार की। आज उसको शाहिद ने फायरिंग की। सर जैसे आप बता रहे हैं क्रिमिनल है पहले भी कि इन्होंने किसी बंदे को कत्ल किया है, कोई चोरी की अभी है? वो तफ्तीश में पता लगेगा। जो चोरी की FIRs काफ़ी हैं शाहिद पे, मैंने बताया जैसे 100 के करीब। इमरान साहब, FIR जैसे आपने बताया कि मकतूल ने पहले एक एप्लीकेशन दी थी और उसके ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुई थी और फिर उसके ऊपर एक्शन 324 की नहीं FIR था, लेना चाहता है कि नॉट पर्सन था, तो क्या ऑपरेशनल पुलिस की यहाँ पर नाअहली नहीं गिनी जाती कि उन्होंने उस एप्लीकेशन को मुद्दई के कहने के ऊपर फ़ौरन वापस कर दिया, दाखिल दफ्तर कर दिया, उसके ऊपर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया? ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अक्सर जो होती है ना डिसाइडिंग फैक्टर, जी जी। वो मुद्दई की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि वो अगर उसको फॉलो नहीं करना चाहते और ये वो रिजाइल कर जाते हैं तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में हम इसको फोर्स नहीं कर सकते मुद्दई को कि जी वो आप उसको follow बतौर करें। स्टेट। जी अच्छा सर ये बताइए कि वो सीसीटीवी फुटेज में थे उसमें कहीं नजर नहीं आया था गाड़ी में भी और वैसे भी, तो क्या जो तमूर उसका भाई है उसने शक किया था और पुलिस को बताया था कि इसको नहीं, किसी ने शक नहीं किया। बेसिकली वो हमारी इंटरनल तफ्तीश की मामलात हैं, लेकिन हमने जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ थी उसकी कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस में और घर के अंदर की सिचुएशन में, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारा शक जो था सस्पिशन लिस्ट में वो आया, वरना बेटा और वैसी वेल ऑफ फैमिली का बच्चा हमारी सस्पिशन लिस्ट में बहुत नीचे होगा कि हम उसको सस्पेक्ट करें कि ये ही इन्वॉल्व होगा उसमें। तो ये 2 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने उनको शामिल तफ्तीश की। शहरयार का बैकग्राउंड थोड़ा बता दें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पार्टी वगैरह में अटेंड करता था, कोई मॉडल है, इस्लामी में भी काम करते हैं, वो कितने पैसे और ये कयूम तो नशा वगैरह भी करता था। शहरयार का वालिद जो है इसी में ऐड कर दे कयूम का पहले भी लड़कियों के साथ शाहिद का बेटा है है। शहरयार। हाँ जी। नशा वगैरह जो है वो नशा लोग सेटल हो गया, नशे की अभी conclusive evidence नहीं है, लेकिन बड़ी मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी दी है या उसी में गिरफ्तार? नहीं, गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार किए। अच्छा ये बताइएगा थैंक यू। कि ओसीयू ने काफी हद तक शूटर्स पर जो वो गिरफ्त अपनी मजबूत करते हुए शहर में या तो बिल्कुल खात्मा हो गया। अब दोबारा से ये जन्म ले रही है, इसमें बताएंगे कि मजीद इस गैंग इस केस में भी जो शूटर्स हैं ना वो कोई बहुत प्रोफेशनल जैसे Professional है। कहते हैं कि जी बहुत पहले की हिस्ट्री है और वो कर रहे हैं, वो एक वन ऑफ केस है। कोई लाहौर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड गैंग शूटर्स का मौजूद नहीं है। ये एक इंडिविजुअल केसेस में आपको पता है मर्डर में लोग एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, या वो खुद कर देते हैं मर्डर या किसी के ज़रिए करवा देते हैं। तो वो अपने जानने वालों को इस्तेमाल करें या प्रीवियस क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करें, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज शूटर्स गैंग है। लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिट कोई एक गैंग ऑर्गेनाइज शूटर्स का यहाँ पे मौजूद है।